हेलो दोस्तों, ज्ञानम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। देखो दोस्तों, अपन बात कर चुके थे कैलेंडर की 4 पार्ट की। आज बात करेंगे कैलेंडर के 5वें पार्ट की। ठीक है दोस्तों, तो आज है अपना कैलेंडर पार्ट 5। कैलेंडर का पार्ट कितना है? 5 है दोस्तों। देखो दोस्तों, कल कुछ बातें अपनी हो चुकी थी आज कल पर आधारित। आज कुछ अलग है जो अपन बात करेंगे कि कौन सा वार जिसे आपसे कहा जाए कि 1 तारीख को सोमवार है तो उस महीने में मंगलवार कितनी बार आएगा या 2 तारीख वाला वार कितनी बार आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से तो अपन बात करेंगे आज अन्य पर्सन की। ध्यान रखना है, इसमें आपको पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। महीना या तो 28 का होता है या 29 का होता है या फिर वो कितने का होता है? 23 का या 31 का। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आगे कि कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है सप्ताह का प्रथम दिन क्या होगा? सोमवार। फिर क्या होता है? मंगलवार। फिर क्या होगा? बुधवार। फिर क्या होगा? गुरुवार। फिर होगा शुक्रवार। फिर होगा शनि और फिर होगा रविवार। अब देखो यदि कोई, मैं बात कर लेता हूँ, मान लिया मैंने कि 1 तारीख को सोमवार है तो ये 2 होगी, 3, 4, 5, 6 और ये 7। उसके बाद यहाँ पर कितनी तारीख आ जाएगी? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। उसके बाद फिर है 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। उसके बाद देखो, कभी महीना 29 का होता है, कभी महीना 30 का होता है, कभी महीना 31 का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। अब ध्यान रखना, यदि कोई महीना 28 का है, 28 का महीना हो, कितने का हो? 28 का महीना हो, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक वार कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। यदि कोई सा भी महीना 28 तारीख का है तो उसमें प्रत्येक वार ही कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं प्रत्येक वार 4 बार आएगा। 4 बार आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वार कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर 4 बार आ रहा है जब महीना कितने का हो? वो 28 का हो। ठीक है, अब बात करें यदि महीना 29 का हो, यदि महीना कितने का हो? 29 का हो, तो आपको पता है केवल 1 तारीख वाला वार ही कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। आपको पता है केवल 1 तारीख वाला वार ही कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रथम वार 1 तारीख का वार 5 बार आएगा। केवल 1 तारीख का वार ही कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। और यदि महीना 30 का है, और यदि महीना कितने का है? 30 का है, तो 1 व 2 तारीख के वार कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। केवल 1 व 2 तारीख, यदि महीना कितने का है? 30 का है, तो 1 व 2 तारीख के वार जो है वो कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। और यदि महीना 31 का है, यदि महीना 31 का है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तारीख के वार कितनी बार आएंगे?
5 बार आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, यदि महीना के 28 का है तो प्रत्येक बार कितनी बार आएगा? 4 बार। यदि महीना कितने का है? 28 का है तो प्रत्येक महीना कितनी बार आ रहा है? 4 बार। और यदि महीना 29 का है, और यदि महीना कितने का है? 29 का है, तो प्रत्येक 1 तारीख का वार हमेशा कितनी बार आएगा? वो भी कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। और यदि महीना 30 का है तो 1 और 2 तारीख का वार कितनी बार आएगा? 5 बार। और यदि महीना 31 का है, और यदि महीना कितने का है? 31 का है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि 1, 2 और 3 तारीख का वार भी कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको अच्छे से क्योंकि इसका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अब बात कर लेते हैं, देख लेना इसको। अब बात करें क्वेश्चन की, यदि जून की 1 तारीख को, यदि जून की 1 तारीख को रविवार है, यदि जून की 1 तारीख को क्या है? रविवार है, तो इस महीने की 5 तारीख का वार, 5 तारीख का वार कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? अब देखो दोस्तों, उसने बोला है जून का महीना है, जून की 1 तारीख मतलब प्रथम तारीख को, मतलब जून की स्टार्टिंग का 1 तारीख को क्या वार दे दिया उसने? दोस्तों रविवार दे दिया है। तो बताओ इस महीने की 5 तारीख का जो वार आएगा वो कितनी बार आएगा? वो वार कितनी बार आएगा, मतलब वो कितनी बार आएगा, उसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो सुनो दोस्तों, आपको पता है उसने आपको 1 तारीख का वार दे दिया। कौन सा वार दे दिया? रविवार। और 2 तारीख का वार कौन सा होगा? सोमवार। और 3 तारीख का वार कौन सा होगा? मंगलवार। और 4 तारीख का वार कौन सा होगा दोस्तों? बुधवार। और 5 तारीख का वार कौन सा होगा? गुरुवार। आपको पता है जो जून का महीना होता है वो कितने दिन का होता है? 30 दिन का। कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। अब मैंने आपको कहा था कि जब 30 तारीख का वार महीना होगा तो केवल 1 और 2 तारीख का वार ही कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। और बाकी के जितने भी वार आएंगे केवल और केवल कितनी बार आएंगे? 4 बार। अब देखो डायरेक्ट अपना आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हैं। आपको पता है कि जून की 1 तारीख का वार उसने दिया है और 5 तारीख का वार पूछा है, मतलब उसने 5 तारीख को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। वो कितनी बार? अब आपने उसने वार नहीं पूछा है, केवल क्या पूछा है? कितनी बार आएगा। तो केवल जून का महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। और जब 30 दिन का होगा तो केवल और केवल 1 और 2 तारीख का वार ही कितनी बार होगा? 5 बार होगा। तो यहाँ पर 5 तारीख का वार कितनी बार आएगा दोस्तों? तो आपका आंसर कितना आएगा? 4 बार। कितनी बार आएगा? 4 बार ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना एक क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत सी बार देखे जाते हैं, तो अच्छे से इनको कवर कर लेना। एक क्वेश्चन है, आप करेंगे, देखिए कोशिश करते हैं, मुझे विश्वास है आप लोग कर लेंगे। यदि मार्च की 10 तारीख को शुक्रवार है तो
इस महीने में कितने सोमवार होंगे, कितने सोमवार होंगे। दोस्तों आपके लिए हैं, तुरंत करके बताइए मुझे। यदि मार्च की 10 तारीख को क्या दे दिया उसने, शुक्रवार है, तो इस महीने में कितने सोमवार होंगे। तो इस महीने में आपको बताना है कि कितने सोमवार आएंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। बता दें तो देखो, आपको पता है कि 10 तारीख का उसने बोला है और आपको पता है कि ये 10 तारीख में यहाँ लिख देता हूँ 10 तारीख, और इस वार को उसने क्या दे दिया, 10 तारीख को शुक्रवार क्या दे दिया उसने, शुक्रवार दे दिया। अब देखो, जब इसने शुक्रवार दे दिया तो आपको पता है कि 11 तारीख को कौन सा वार होगा, मैं आगे लिख देता हूँ, नहीं तो पीछे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 तारीख को कौन सा वार होगा दोस्तों, गुरुवार होगा। 8 तारीख को कौन सा वार होगा दोस्तों, बुधवार होगा। 7 तारीख को कौन सा वार होगा दोस्तों, मंगलवार होगा। और 6 तारीख को कौन सा वार होगा दोस्तों, सोमवार होगा। फिर 5 तारीख की बात करूं तो कौन सा वार होगा, रविवार। और फिर मैं 4 तारीख की बात करूं तो कौन सा वार होगा, शनिवार। और 3 तारीख की बात करूं तो कौन सा वार होगा, शुक्रवार। और 2 तारीख की बात करूं तो कौन सा वार, गुरुवार। और 1 तारीख की बात करूं तो कौन सा वार होगा, बुधवार। अब केवल मार्च की बात कर रहा है, और जो मार्च का महीना होता है वो मार्च का महीना आपको पता है कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अब देखो, आपको ऐसे पता लग जाएगा डायरेक्ट ही कि 10 तारीख को सोमवार आएगा तो आपको पता है कि शुक्रवार आएगा तो आपको पता है कि 6 तारीख को सोमवार आएगा। भाई देखो, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 महीने करेंगे कितना आएगा, इसमें माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि इधर तो कोई सोमवार, क्योंकि 31 तारीख का केवल 1, 2 और 3 तारीख का वार ही कितनी बार आता है, 5 बार आता है। केवल 1, 2 और 3 तारीख का वार ही कितनी बार आता है, 5 बार आता है। तो क्या 1, 2, 3 तारीख में आपको ये वार मिलेगा क्या, सोमवार नहीं मिलेगा। तो फिर केवल कहाँ से मिल रहा है, वो 6 तारीख से। और 6 तारीख का वार तो कितनी बार आता है, केवल और केवल 4 बार। तो आपका आंसर कितनी बार आएगा, 4 बार। ठीक है दोस्तों, तो यह था अपना एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, एक और है शताब्दी की मैं बात कर लूं, पूछ लेता है वो शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, प्रथम दिन कौन सा होगा, तो उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो ठीक, देखते हैं दोस्तों, शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन। प्रथम और अंतिम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है और अंतिम दिन क्या हो सकता है। तो देखो दोस्तों, शताब्दी हमेशा, शताब्दी की मैं बात करूं तो शताब्दी 100 वर्षों पे होगी। तो 100 का होगा, एक 200 पे होगी दोस्तों, एक 300 पे होगी और एक 400 पे होगी। अब देखो, 100 वर्षों में लीप ईयर्स कितने होंगे दोस्तों, बताना मुझे थोड़ा सा। 100 वर्षों में लीप ईयर्स कितने होंगे, 24। कितने हो जाएंगे ये, 124। उसी प्रकार लगातार 200 वर्षों की बात करूं तो यहाँ पर 200 में कितने लीप ईयर्स होते हैं जो दोस्तों, 48। तो 248। फिर बात करूं मैं 300 की, तो दोस्तों यहाँ पर 300 और इसमें और देखें तो कितना आएगा, ये 72 और ये हो जाएगा 372। 400 वर्षों की बात करूं तो 400 वर्षों में कितने होते हैं दोस्तों, 97। तो 400 कितना आएगा, 97। अब यहां पर आपको अंतिम दिन मिलेगा, किसका भाग लगाना है दोस्तों, 7 का। 7 का, यहाँ भी 7 का, यहाँ भी 7 का और यहाँ भी 7 का। 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा, 5। कितना हो जाएगा, 34। और 7 चौको 28। 34 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 6। कितना बच रहा है, 6। बाद की बात करेंगे, अभी रहने दो। फिर देखो 3 7 21, कितने बच गए, 24 में 21 गए तो 3, कितने हो गए, 38। 7 पंजे 35, कितने बच गए, 3। बाद में बात करेंगे। फिर देखो 7 पंजे 35, कितने बच गए, 2, कितने हो गए, 22। कितने हो जाएंगे, 22।
और 22 3 7 21, कितना आएगा 1। फिर देखो यहाँ पर 7 7 49 और 7 एकम 7, क्या बचा 0। मतलब आपको रिमाइंडर को लेना है, विषम दिन को लेना है। अब एक बात और कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए इधर यहाँ पर आपको वही दिन मानना है कि सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है, सोमवार। तो मैं कहूँगा कि 1 पर तो कौन सा वार होता है दोस्तों, सोमवार। 2 पे कौन सा वार होता है दोस्तों, मंगलवार। और 3 पे कौन सा वार होता है दोस्तों, बुधवार। और 4 पे कौन सा वार होता है, गुरुवार। और 5 पे कौन सा वार होता है, शुक्रवार। और 6 पे शनिवार। और 7 पे रविवार। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको 6 पे कौन सा वार मिलेगा दोस्तों, शनिवार। सॉरी 7 एकम 7, कितना बचेगा 5, कितना हो जाएगा 54, 7 7 49, सॉरी कितना बचेगा यहाँ 5। तो यहाँ देखो क्या आएगा, शुक्रवार। क्या आएगा, शुक्रवार। और 3 पे कौन सा वार आएगा, बुधवार। और 1 पे कौन सा वार आएगा, सोमवार। और 0 पे कौन सा वार है, रविवार। ये होंगे शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। और अपन को यहाँ पर जब अंतिम दिन आ गए तो प्रथम दिन भी पता होना हो जाएगा। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शताब्दी का अंतिम दिन। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकते हैं। मतलब किसी भी शताब्दी का यदि अंतिम दिन होगा तो शुक्रवार, बुधवार या क्या होगा वो रविवार। सोमवार को नहीं लेना है क्योंकि सोमवार दोनों में क्या आता है, कॉमन आता है। अब देखो इन दिनों के अलावा जो शेष बचते हैं उनकी अपन बात करें। अब आपको पता है कि जब ये अंतिम दिन है तो प्रथम दिन क्या होगा, आपको पता है 1 कम होगा। आपने पढ़ा था साधारण वर्ष, लीप वर्ष पढ़े थे नहीं पढ़े थे, तो वहाँ मैंने कहा था कि यदि साधारण वर्ष का पहला दिन जो होता है वही क्या होता है, अंतिम दिन होता है। और लीप वर्ष में पढ़ा था आपके 1 दिन सॉरी, और उसमें क्या पढ़ा था, 1 दिन ज़्यादा होता है। तो ये दोनों का वहाँ से आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया था कि साधारण वर्ष, लीप वर्ष। अब यहाँ पर कौन कौन से दिन बच रहे हैं उसकी मैं बात करता हूँ। तो देखो एक तो बच रहा है आपके पास मंगलवार, ये शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन। क्या क्या हो सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और याद रखना सोमवार। ये दोनों में क्या चलता है, कॉमन चलता है। तो ये शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं और ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों एक बार इसको। यहाँ दिखने में समस्या आ रही होगी, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, देख लेना। इसमें देखो शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन निकालने के लिए पहले आपने क्या निकाला, अंतिम दिन निकाला। शताब्दी आप जानते हो, इसमें क्या जोड़े मैंने, लीप वर्ष जोड़ रखे। प्रथम 100 में लीप वर्ष 24 होते हैं, 200 में 48 होते हैं, 300 में 72 होते हैं और 400 में कितने होते हैं, 97 होते हैं। इनको जोड़ के किसका भाग लगाया, 7 का
कितने शेषफल बचे, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 3 बचेगा, विषम दिन मतलब यहाँ भी 1 और यहाँ क्या बचेगा 0। 5 पे क्या आएगा शुक्रवार, 3 पे क्या आएगा बुधवार, 1 पे क्या आएगा सोमवार और 0 पे क्या आएगा रविवार। ठीक है, ये शताब्दी के कौन से दिन होते हैं, यही शताब्दी के क्या दिन है अपने पास, अंतिम दिन। यही शताब्दी के क्या हो गए अपने अंतिम दिन हो गए। और शताब्दी के जो अंतिम दिन हैं उसमें से आप क्या जो बच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे फिर प्रथम दिन। तो देखो यहाँ पर एक तो मंगलवार बच रहा है, गुरुवार बच रहा है, शनिवार बच रहा है और एक सोमवार, दोनों में क्या होता है कॉमन। तो ध्यान रखना सोमवार से कभी भी आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए केवल और केवल शुक्रवार, बुधवार और क्या याद रखना है आपको रविवार, मंगलवार, गुरुवार और क्या याद रखना है शनिवार। ये शताब्दी का अंतिम दिन है और ये प्रथम दिन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन जो कि आपको याद रखने हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है जो आप पढ़ चुके हो, लेकिन उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पढ़ तो चुके हो लेकिन वो क्वेश्चन है जो कि आपको करना है और कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन है, यदि 15 मार्च 2014 को सोमवार है तो 15 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। पढ़ चुके हो आप लोग, मैंने आपको बताया था जब समान डेट हो, समान डेट से वार ज्ञात करने के लिए आपको पता है अगले वर्ष में जाने के लिए यदि फरवरी 28 की हो तो अगले वर्ष में जाने के लिए +1 और यदि फरवरी 29 की हो तो अगले वर्ष में जाने के लिए +2। वहाँ से क्वेश्चन आपको करना है और आराम से आप कर देंगे। और ये क्वेश्चन है जो आपको करके मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन जब भी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उस पर ऑल को क्लिक करेंगे तो जितने भी वीडियो हैं आप जो भी पढ़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे। रीजनिंग के लगे, हिस्ट्री के लगे, कल्चर के लगे, साइंस के लगे, मैथ के लगे, हिंदी के लगे, सबके अलग अलग वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।